गाइस, कैसे हो आप सभी? हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, आज की मेरी वीडियो है, एक तो मैं चाय खाना बना रही हूँ, एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा, आज की मेरी वीडियो है जो हम लोगों की लाइफ में आके हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते थे। हमने कहा था ना एक दिन उन लोगों पे कार्रवाई होगी। मोमिन सर ने उन लोगों पे कार्रवाई कर दी है। तुम लोग भी सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे को मौका है। बहुत लोग अभी भी लाइफ में आके बोल रहे हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम यहाँ चली जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। हम लोगों को अभी भी उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत लोग। तो देखो, जो लोग हमको पहले भी बोलते थे उन लोगों को भी नाम ले लिया गया है। और वाकई में ही बहुत लोग ऐसे थे जो ऊट पटांग गंदी गंदी हरकतें बोलते थे, गलत 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 बात बोलते थे। तो मोमिन सर ने उन लोगों पे कार्रवाई कर दी है और हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी है। और कुछ लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो उन लोगों के लिए भी चेतावनी है कि प्लीज अभी भी तुम्हारे पास समय, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। नहीं तो वो कहते ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से क्या फायदा। तो फिर वही वाला हाल तुम्हारे साथ भी हो जाएगा कि चिड़िया चुग जाएगी खेत, तो फिर क्या फायदा पछताने का। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, आप लोग सुधर जाइए, अभी भी सुधर जाइए, बिल्कुल सुधर जाइए। नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा इस बात पे। बहुत आप लोग सोचोगे काश हमने पहले ही ये सब क्या होता। भगोड़ी के कारण हम भगोड़ी का बैंड बजाते हैं। एक भगोड़ी ने एक बाप को दिल दुखाया, एक बाप के साथ ना इंसाफी की, हम उसके साथ खड़े, ना कि हम किसी पाकिस्तानी के साथ खड़े, ना किसी के साथ खड़े। तो आप लोग भगोड़ी का साथ कैसे दे सकते हो? और भगोड़ी के लिए अगर भगोड़ी का साथ भी देना है तो अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी उनको गालियां दोगे आप गालियां दोगे। हम तो किसी को गाली नहीं देते। हम तो किसी को, जो सीमा के सपोर्टर, हम तो उनको भी गालियां नहीं देते। हम तो सिर्फ सीमा को बोलते हैं। जो हमारी लाइफ में आके हमारे को इतना उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, हम उनको भी बात गालियां नहीं देते। हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, हमने कभी उनको गालियां नहीं दी, कभी भी। पर वो लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, वो गालियां देने से बाज नहीं आते। वो बहुत ऊट पटांग बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को, अपनी बहनों को गालियां देते, अपनी माओ को गालियां देते हो। हम भी तो भारत की बहनें हैं, हम भी तो बेटियां हैं, हम भी तो माँ हैं, तो हम लोगों को गालियां देते हो आप लोग एक भगोड़ी के कारण। जब भगोड़ी जेल जाएगी फिर क्या करोगे आप लोग? फिर कैसे करोगे बताइए मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि फिर क्या करोगे आप? और देखो ना, एक भगोड़ी के कारण आप अब हो रहे हो ना परेशान, सबके सब हो रहे हो ना परेशान। तो ऐसा काम क्यों करना जिससे तुम्हारे को पास बाद में पछताना पड़े, अपने आप पे बहुत अपनी जिंदगी खराब हो जाए और आपके साथ साथ आपके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो रही है। तो ऐसा काम क्यों करना है किसी को भी? तो प्लीज ऐसा काम कोई भी मत करना। आगे से इस बात का ध्यान रखना। अपनी बहन को अपनी बहनें समझो सबको। कभी भी किसी से गलत बात मत करो। वो भगोड़ी है, अगर तुम्हें उसकी तरफ ही हो, तुम उसकी तरफ, तो उसकी तरफ से आवाज उठाओ ना। गालियां क्यों करनी है, गालियां क्यों देनी है? किसी बहन को भी गाली क्यों दोगे आप? हम लोग हैदर की तरफ है, हैदर भाई की तरफ है। हम ये नहीं कि पाकिस्तान वाले की तरफ है, नहीं। हम सिर्फ एक बात के लिए आवाज उठा रहे हैं। एक बाप के साथ बहुत 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 गलत हुआ है, हम सिर्फ उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। अब अगर आपको लगता है सीमा सही है तो आप सीमा के लिए आवाज उठाओ, सीमा के लिए बोलो। पर किसी को भी गाली देने का आप लोगों को कोई राइट नहीं होता। जैसे मोमिन सर ने कल कितने लोगों का नाम लिया, तो उसमें एक नाम मेरे चैनल पे भी एक बंदा आता उसका है। पर हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके खिलाफ कार्रवाई, तो उसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं भी चाहती थी उसके लिए कार्रवाई हो। पर वो ये, हम मोमिन सर से ज्यादा, क्योंकि मोमिन सर पहले ही इतने केस में उलझे हुए थे, इतने उलझे हुए थे सीमा को लेके, तो हमने नहीं चाहा कि मोमिन सर और परेशान हुए। हमने बिल्कुल नहीं चाहा। पर हाँ, एक काम तो बहुत अच्छा हो गया कि उस बंदे का नाम मोमिन सर के पास अपने आप ही, मतलब किसी ने भी लिखवाया। वही बात है ना, जो सीमा के खिलाफ बोलता है वो बंदा तो हर किसी की लाइफ में जाके बोलता ही होगा ना, हर किसी की लाइफ में जाके बोलता है ना। तो फिर किसी ने भी वो FIR लिखवाई, जिसने भी लिखवाई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसको सलूट है हमारे लिए, हमारी तरफ से, क्योंकि उस बंदे की गंदगी से हम लोग भी बहुत दुखी होते हैं। अब उसका थूथड़ा, जैसे सीमा की चोंच बंद हो गई ना, ऐसी इसकी भी चोंच बंद हो जाएगी। सीमा बौदली की भी चोंच बंद हो गई ना, ऐसे ये जो बोलते हैं ना चमकीला और पंकीला, इनके चैनल भी बिल्कुल बंद हो गए ना, तो ऐसे इनका मुंह भी बंद हो जाएगा एक न एक दिन। क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ खड़े और हम लोग सच्चाई के साथ, अरे हम हैदर के सपोर्टर है, तो आप लोग भी सीमा के सपोर्टर हो। तो आप, जैसे हम आवाज उठा रहे हैं, हम गाली गलौज नहीं करते, तो आप लोग को भी कोई राइट नहीं होता किसी को गाली देने का, किसी की माँ बहनों को गाली देने का। हम सीमा को बोलते हो, जो भी बोलते हैं हम सीमा को बोलते हैं, हम तो आप लोगों को नहीं बोलते। चाहे हमारे हिंदुस्तान में सीमा के सपोर्टर है, कोई भी है, हम कभी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं देते। तो आप लोग कौन होते हैं हम लोगों के चैनल पे आके हम लोगों को गाली देने वाले? आपको किसने हक दिया है कि आप लोग हमारे चैनल पे आके हम लोगों को गाली दोगे? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्यों बर्दाश्त करें?
क्यों बर्दाश्त करें? हम किसी का खाने नहीं जाते, हम किसी का पहनने नहीं जाते, हम अपना कमाते, अपना खाते, अपना रहते हैं। तो आप लोगों, आप जो सीमा के सपोर्टर है, मैं उनके लिए बोलूंगी, आप लोगों को क्या राइट होता है? आप लोग आके दूसरों की बहनों के चैनल पे आके, भाइयों के चैनल पे आके तुम उठ पटांग बातें करते हो, गंदी गंदी बातें करते हो। किसने राइट दिया तुम्हारे को उल्टा सीधा बोलने का? जैसे मेरे कल चैनल पे आके मेरे को बोल रहा था, मैं तो किंजा से शादी करूंगा, मैं तुझसे भी शादी करूंगा, तीखी मिर्ची से शादी करूंगा, तेरे में दम है तो आके दिखा, करके देख। हलक में ना हाथ घुसेड़ दूंगी, जहां से निकला वहीं घुसेड़ दूंगी, समझ गया? तो इसलिए तेरे को कोई राइट नहीं होता, आके दिखा तो सही तू। दम होना चाहिए आने के लिए, दम होना चाहिए जाने के लिए, समझ गया ना? बोलने से कुछ नहीं होता कि चैनल पे आए और बोल लिया और हो गया, नहीं। हिम्मत होनी चाहिए, जिगर होना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर है नहीं। आईडी चेंज कर करके आके और भौंक के चले जाते हो। अपनी असली आईडी से आया करो ना, जैसे हम लोग अपनी असली आईडी से आते हैं, तो आप लोग भी आओ ना, अपनी असली आईडी से आओ। क्यों फेक आइडिया बनाते फिरते रहते हो? क्यों फेक आईडी क्यों बनाते हो? दम नहीं है असली आईडी से आने का? दम होना चाहिए, दम, जिगर होना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर है नहीं। वो साफ नजर भी आता है, साफ नजर आता है तुम्हारे चेहरे पे। अगर तुम्हारे अंदर दम हो ना और हिम्मत हो तो तुम फेक आईडी ना बनाओ, फेक आईडियो से ना हो दूसरे के चैनल पे। जब भी तो तुम्हारे अंदर दम नहीं है, हिम्मत नहीं, जब भी तो तुम फेक आइडिया बना बना के दूसरे के चैनल पे जाते हो। क्योंकि सबको पता है तुम कैसे हो, सब लोगों को पता है तुम कैसे हो, किस औकात के, किस हरकत, तुम्हारी कैसी हरकतें। देखो गाइस, मैंने काम पे से आके इतने सारे कपड़े भी धोए थे, और भगोड़ी का बैंड बजाना भी बहुत जरूरी है, और वो मैं बजाती रहूंगी, क्योंकि मुझे उस औरत से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो पाकिस्तान से आई है इसलिए नहीं, वो 4 बच्चों को लेके इलीगल तरीके से, और एक बाप का घर बर्बाद करके आई है, एक बाप को बिल्कुल रोड पे लेके आ गई है। वो ऐसी औरत है, इतनी भी औरत कोई गिर सकती है और कहती है मुजरे वाली कि मेरे को पाकिस्तान में पाबंद करके रखा जाता है। ये जो तेरी वीडियो इतनी वायरल हो रही है, ऐसी वायरल हो रही है क्या? तेरी वीडियो जो इतनी वायरल हो रही है, ऐसे ही हो रही है क्या? तू शुरू से आवारा है, शुरू से, आज तो क्या ही आवारा है, तू शुरू से आवारा औरत है, तो आवारा ही रहेगी। तू कभी सही नहीं हो सकती, तू कभी सही नहीं हो सकती। तू जितनी गिरी हुई है ना, उतनी ही गिरी हुई रहेगी। अपनी हरकतों से तेरे पास अभी भी मौका है भगोड़ी, अपनी हरकतों से अभी भी बाज आ जा, नहीं तो बहुत पछताएगी तू, बहुत ज्यादा पछताएगी। तेरी हरकतें इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है, और जो तेरा सपोर्टर है अब क्या करेगा, करेंगे वो, अब वो तेरे को अपने आप को बचाएंगे या तेरे सपोर्टर में लगेंगे? आज की लाइव में देखूंगी कौन कौन हमारे सपोर्टर में सीमा का सपोर्टर आता है। आज भी मैं 7:30 बजे लाइव करूंगी, आप लोग सब आइएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। देखते हैं, हम लोग देखेंगे सीमा का कौन कौन सपोर्टर आता है और सीमा की सपोर्ट करता है, क्योंकि वो देखना भी बहुत जरूरी है, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम तो देखेंगे, सीमा का सपोर्टर को देखेंगे और फिर उसका भी बाजा बजाएंगे। और हाँ, सीमा के सपोर्टर खासकर आते हैं फेक आईडी से, तो आके मैसेज करके और डिलीट कर देते हैं। अरे बेवकूफो, तुम ये तो सोचो, हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपकी शॉर्ट वीडियो, आपकी मैसेज का। ऐसा हमारे अंदर दिमाग है, हम खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं। और देखो, रोटी सब्जी बन रही है, चावल मेरे बने हुए हैं, बैंगन आलू की सब्जी रखी है, और दाल मेरी बन रही है, और चाय मेरी बन रही है। तो हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर दिमाग है। अगर हमारे को तुम्हारे पे कुछ भी करना होगा ना, तो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे तुम्हारा फटाक से, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। तुम क्या सोचते हो, तुम मैसेज करके हम पढ़ेंगे तुम डिलीट कर दोगे? उससे पहले हम मन में पढ़ के तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर क्या करोगे? इस बात का जवाब दो मुझे, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम देखते रहोगे हमेशा कि अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ। और मोमिन सर को हम लोग सब जो हमारे को गलत कमेंट करता है, गंदी गंदी बातें करता है ना, तो मोमिन सर के पास सारी वीडियो जाती है, सब जाता है। हमारा मोमिन सर से कांटेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मोमिन सर से हमारा कांटेक्ट नहीं है। तो जो भी सीमा का सपोर्टर है, जरा मैसेज करना, कमेंट करना, 10 बार, लाख बार दिमाग में सोचना कि कौन सा मैसेज करूँ, कौन सा नहीं करूँ। नहीं तो तुम लोगों को कोई राइट नहीं होता, समझ गए? फालतू बकवास करने का, किसी की लाइफ में आके और फालतू बोलने का। तुम लोगों को किसी ने हक नहीं दिया तुम लोगों को फालतू बोलने का। तो इसलिए अपना चोंच और अपना थूथड़ा बंद करके रखना। चलो गाइस, आज की वीडियो मेरे बस यही था कि कल मैं फिर एक वीडियो डालूंगी। कल मिलते हैं।